Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandphia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग सारणियन पर बात करेंगे, टेबुलेशन पर बात करेंगे. सबसे पहले इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि एक टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. किसी भी टेबल पर आपको सबसे पहले टाइटल देना होता है, उसको बॉक्स हेड देना होता है, स्टब्स देने होते हैं, उसकी मेन बॉडी पर डेटा लिखना होता है और फिर अंत में उसका सोर्स नोट लिखना होता है. टेबल का कुछ उदाहरण इस तरीके से रहेगा. सबसे पहले टेबल टाइटल आपको देना होता है. टेबल टाइटल के बाद जो भी आप कॉलम्स बनाएंगे उन्हें हम लोग कैप्शन बोलते हैं. इन कॉलम्स के जो भी हेडिंग्स आप देंगे कैप्शन नोट कहलाएंगे. और प्रत्येक पंक्ति रो को जब आप कोई नाम देंगे तो वो स्टब कहलाएगा. ये इस जगह आप स्टब दे देंगे और ये जो पार्ट होगा ये उसका बॉडी कहलाएगा. थैंक यू. आइए अब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. ये एक छोटा सा उदाहरण है आप लोगों के लिए. 2 नगरों में लोगों की कॉफ़ी पीने की आदत के बारे में किए गए एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण में निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई. आपको 2 नगर की सूचनाएं दी गई हैं. नगर 1 पर पढ़ते हैं. महिलाएं 40% थी. कुल कॉफ़ी पीने वालों का प्रतिशत 45% था और कॉफ़ी न पीने वाले पुरुष 20% थे. नगर बी की सूचनाएं हैं. 55% पुरुष थे जिनमें कॉफ़ी न पीने वाले 30% थे और महिलाएं कॉफ़ी पीने वाली 15% थीं. उपयुक्त सूचना को सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए. इंग्लिश वर्जन में अगर इसको पढ़ें तो इन अ सैम्पल स्टडी अबाउट कॉफ़ी हैबिट in 2 towns the following information was received. You have been given 2 towns information. First town information is females were 40%, total coffee drinkers were 45%, male non-coffee drinkers were 20%. Information of town B is males were 55%, male non-coffee drinkers were 30% and female coffee drinkers were 15%. Present the above information in a tabular form. तो इसका आंसर करने के लिए हमें जो टेबल बनानी है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहेगा. ऊपर आप टेबल का नाम दे देंगे. टेबल शोइंग हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी इन पर्सन ऑफ 2 टाउन्स. एक कॉलम आपको देना होगा टाउन ए का, दूसरा टाउन बी का. टाउन ए में मेल फीमेल और फिर उसका टोटल का कॉलम. टाउन बी में भी मेल और फीमेल और उसका टोटल का कॉलम. क्योंकि डेटा हमारे को प्रतिशत में दिए गए हैं इसलिए टाउन ए और टाउन बी की टोटल का कॉलम आप नहीं बनाएंगे. एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड आपको कॉलम रखना होगा कॉफ़ी ड्रिंकर, नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर. आप इनके अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं. आप टाउन ए टाउन बी इस तरफ रख सकते हैं, मेल फीमेल को इस तरफ रख सकते हैं, कॉफ़ी ड्रिंकर को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं. ये परिवर्तन आप अपने स्तर पर कर सकते हैं. आंसर एक जैसा आएगा. अब हम लोग इसका डेटा लिखते हैं. तो नगर ए की जो सूचना हमारे पास थी उसको फिलअप करते हैं. पहली सूचना है महिलाएं 40% थी. तो देखिए टाउन ए महिलाएं 40% आप यहाँ लिख दें. कुल कॉफ़ी पीने वालों का प्रतिशत 45% था. कॉफ़ी ड्रिंकर कुल शब्द लिखा है, मान लो यहाँ पर 45 लिख देते हैं. और कॉफ़ी न पीने वाले पुरुष 20% थे. नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर पुरुष 20% थे, हम यहाँ 20 लिख देते हैं. और एक और बात जो हमें याद रखनी है कि क्योंकि ये प्रतिशत में दिया गया डेटा है तो सभी का जो टोटल होगा वो 100% होगा. अब बैलेंसी फिगर के बाकी का डेटा हम लोग निकाल लेते हैं. 100 में से 45 माइनस करिए, 100 में से इस 40 को माइनस करिए, 45 में से 40 माइनस कर लीजिए 5 एंड 55 में से 20 माइनस कर लीजिए 35. एक बार चेक कर लें 35 प्लस 5 40 हो जाएगा. इस तरीके से आपकी टाउन ए की इंफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी. अब चलते हैं टाउन बी पर. टाउन बी में भी क्योंकि हमें प्रतिशत में दिया गया डेटा है तो इसकी टोटल 100 रहेगी. 100 के बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन दी 55% पुरुष थे. पुरुष टोटल में अपन यहाँ
जिनमें कॉफ़ी न पीने वाले 30% थे। अब इन 55 में से 30 ऐसे हैं, 30% ऐसे हैं जो कॉफ़ी न पीने वाले हैं। महिलाएं कॉफ़ी पीने वाली 15% थी, कॉफ़ी ड्रिंकर, और फीमेल। बाकी का डेटा हमें फिलअप करना है। 55 में से हम 30 हटा लेते हैं। 25 प्लस 15 40 हो जाएगा। 100 में से 40% लेस होने पर नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स कैलकुलेट हो जाएंगे 60। 60 में से 30 माइनस कर लेते हैं, 30 प्लस 15 45। ये हमारी पूरी टेबल आंसर रूप में हो जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 10 नंबर के लिए मिल सकता है। थैंक यू।